एनसीईआरटी बेटा आपके नीट के एग्जाम के लिए एक ऐसी बुक है जो सब बच्चे कर रहे हैं, सारे टीचर्स इस पे फोकस भी कर रहे हैं, सभी लोग इसकी इंपॉर्टेंस बता भी रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर एज अ स्टूडेंट आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में कुछ प्रॉब्लम्स रहती है एनसीईआरटी को लेके। उनमें से मेजर प्रॉब्लम है कि हमें कौन सी लाइन एनसीईआरटी की याद रखनी है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम है कि एनसीईआरटी को कितनी बार रीड करें कि हमें याद रहे। तीसरी प्रॉब्लम यह है कि क्या हमें एग्जाम के टाइम पर भी एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या हमें उस समय भी एनसीईआरटी को भी पढ़ना है। और फोर्थ प्रॉब्लम जो बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं कि वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं और उसको पढ़ के भूल जाते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स बच्चों के अराउंड रहती है, तो उसको क्या हम एक सही गाइडेंस वीडियो के थ्रू कुछ कम कर सकते हैं, कुछ सॉल्व कर सकते हैं। एक ईमानदार कोशिश है इसकी तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अगर आप मेरे पास आए कि सर एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे क्या होगा कि तुम्हें बेटा एनसीईआरटी पढ़ना ही क्यों है। मालूम मैं आपसे पूछूं कि तुम्हें एनसीईआरटी क्यों पढ़नी, क्या कारण है, आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि सर नीट में एनसीईआरटी आती, एक आंसर तो ये होगा। दूसरा जो सबसे जरूरी आंसर ये है बेटा कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी के अराउंड है और वो और ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड होता जा रहा है। तीसरा ये इसका सॉल्यूशन है या आंसर हो सकता है जो मैं फील करता हूं एज अ टीचर कि क्या हो रहा है कि कंटेंट तो एनसीईआरटी बेस्ड होता जा रहा है, बहुत सारे टीचर्स ट्राई भी करते हैं और लिखवाते भी हैं कि वो पूरा का पूरा नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड लिखवाएं, पर कुछ चीजें कई बार मिस हो जाती है, कई बार चीजें आ जाती है पर उसकी लैंग्वेज मिस हो जाती है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि मैं अगर आपको इतना लिखवाता हूं तो उसमें से इतना याद रहता है, अगर मैं एनसीईआरटी के कंटेंट में से कुछ मिस भी कर देता हूं तो अगर आप एनसीईआरटी रीड कर लेते हो खुद से तो वो कंटेंट कवर हो जाता है। तो एनसीईआरटी रीड करने का अगर मेरे से रीजन पूछोगे, पहला आपका एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड हो गया इसलिए एनसीईआरटी पढ़नी है, कंटेंट सारा एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है, और तीसरा रीजन क्या है, इवन दो सारे टीचर्स कोशिश करते हैं कि सब कुछ लिखवा दें, ऐसे बहुत से लोग हैं, है ना, मैं भी ट्राई करता हूं, पर कुछ ऐसी लाइनें कई बार रह जाती है जिसको हम एनसीईआरटी से पढ़ें तो हो जाता है। क्या सर हम वो लाइन खोजा करें? नहीं, आपकी नजर में अपने आप आ जाएगी अगर आप किसी टीचर के नोट्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले एक अप्रोच ये है कि मान लो इस चैप्टर के 8 लेक्चर है, क्या मैं पूरे 8 कंप्लीट करने के बाद एक साथ एनसीईआरटी पढ़ूं? एक अप्रोच तो ये है। दूसरी अप्रोच ये है कि मैं जो पार्ट आज मैंने लेक्चर देखा है क्या मैं सिर्फ उसकी उतने की एनसीईआरटी पढ़ूं? इन दोनों अप्रोच में डिफरेंस क्या मैं बता देता हूं। अगर आप वो 8 लेक्चर कुछ ही दिनों में देखते हो, कुछ ही दिनों का मतलब होता है बहुत कम समय में देखते हो, तो पूरा चैप्टर कंप्लीट करके भी आप एनसीईआरटी एक साथ रीड करो चल जाएगा। लेकिन जब लेक्चर्स में बहुत गैप होता है तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, जितना आप पार्ट पढ़ो उसकी एनसीईआरटी उसी दिन रीड कर लो, और जब चैप्टर कंप्लीट हो उसके बाद फिर से रीड कर लो। अप्रोच दोनों ठीक है, पर डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है। कई बच्चे जिनका मतलब थर्ड ड्रॉप सेकंड ड्रॉप होता है या 500 मार्क्स होते हैं, वो पूरा चैप्टर एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं, मान लो वीडियोस को 2x पे देखकर फिर वो एक साथ पढ़ते हैं। एक तरीका ये भी होता है। कुछ बच्चे जो क्लास 11th में है, पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, तो उनके लिए अप्रोच रहती है कि यार वो थोड़ा थोड़ा पार्ट एनसीईआरटी का पढ़ते चलते हैं और उसके बाद वो इकट्ठे सारी की सारी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। दोनों अप्रोच ठीक है। मैं खुद पर्सनली मानता हूं कि टुकड़ों में पढ़ लो और फिर जब चैप्टर खत्म हो जाए फिर एक साथ पढ़ लो। तो मैंने 2 बड़े सवाल का जवाब आपको दे दिया कि एनसीईआरटी पढ़नी क्यों है और एनसीईआरटी कब पढ़नी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी कि पढ़नी कब है ना। बेस्ट तो ये है कि भाई चैप्टर खत्म हुआ तब पढ़ रहे, क्योंकि चीजें आपस में जुड़ेंगी। लेकिन एक चीज और ध्यान रखो ना बेटा, अगर चैप्टर मान लो 15-20 दिन चल रहा है तो वो छोटे छोटे पार्ट के अगर आप पढ़ते चलोगे तो थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी आपको वहां भी होती रहेगी, फिर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है। ऐसे मार्क करते हुए चलेंगे। लाइन हम क्यों मार्क करते हैं, क्या रीजन है? लाइन हमें पेंसिल किसने में मजा आता है? नहीं, लाइन हम इसलिए मार्क करते हैं क्योंकि जब हम किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं, हम लिख नहीं रहे होते, तो पढ़ते वक्त हमारा ध्यान बहुत ज्यादा भटकता है। अगर हम पेंसिल मार्क करते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, पहला रीजन ये हो सकता है। दूसरा, हम क्या करते हैं, मार्क वो करते हैं जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती है। यहां पर क्या होता है, बच्चों की हैबिट होती है कि आंख बंद करके कुछ भी फॉलो कर लो। उसने कहा, टॉपर ने बोला मैं मार्क करता था तो चलो मार्क करते हैं। भाई वो मार्क करता था पढ़ते वक्त, तूने आंख बंद करके, मैं वही तो बोल रहा हूं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे क्या है, वो सिर्फ फॉलोवर बनना चाहते हैं, वो ये नहीं समझना चाहते कि कारण क्या था। इसलिए मैं बोलता हूं कि पहले सुना करो ध्यान से, अपने दिमाग को भी लगाओ। मार्क इसलिए किया जाता है कि आपकी कंसंट्रेशन बढ़े, आपका ध्यान उस तरफ ज्यादा रहे। दूसरा, मार्क्स वो लाइन की जाती है, जैसे कुछ बच्चे पेंसिल से पूरा मार्क कर लेते हैं और उन लाइनों को हाईलाइट कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आप मार्क करते हैं तो भी ठीक है, मार्क नहीं करते तो भी ठीक है। मार्क वो बच्चे जरूर करें जिनकी कंसंट्रेशन लेवल कम होती है, पेंसिल से धीरे धीरे मार्क करते पढ़ें ताकि कोई लाइन मिस ना हो जाए। दूसरा, हाईलाइट किन लाइंस को करना है ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि सर ये मार्क वाली बात तो हमें समझ में आ गई, हम क्यों करते हैं। अब इसमें से हाईलाइट कौन सी करनी है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं। जैसे मान लो ये पूरा पैराग्राफ, इसमें लिखा हुआ है इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ बी टेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकन्स सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायरस, प्राइम्स। तो जब आप कोई चीज पढ़ते हो ना, उसमें एक तो आपको मिलती है इंफॉर्मेशन। तो हमें सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन मिली कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनका मेंशन नहीं था, इनका मेंशन नहीं था, इन लोगों का। तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई। ये क्या हो गई, एक इंफॉर्मेशन हो गई। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले आपको क्या मार्क करनी पड़ सकती है, इंफॉर्मेशन, हाईलाइट। ये हमारे क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे ये हु ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड इन इफेक्ट ऑफ कॉमन फ्लू, ये लाइन क्वेश्चन नहीं बनाएगी क्योंकि बहुत ज्यादा जनरल लाइन है, क्लियर, बहुत ज्यादा जनरल लाइन है। अब यहां पर आ जाते हैं, व्हाट अफेक्ट वायरस कैन हैव ऑन अस इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट विद अस, आवर कंडीशन, वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट। अब यहां पर मुझे क्या मिला, मुझे एक रीजन मिला।
कोई कोई किसी स्टेटमेंट का रीजन मिला। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो क्या क्या चीजें देखेंगे? पहला, आपने कोई इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करना है, कोई रीजन दे रखा है, कोई रीजन दे रखा है, और जैसे वायरस के कुछ फीचर दे रखे हैं, जैसे वायरस के बारे में दे रखा है दे आर नॉन सेलुलर, ये एक फीचर है। उसके बाद इनर्ट क्रिस्टलाइन, ये एक फीचर है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब आप पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ते वक्त एक तो आप लाइनें लगाते हैं ताकि आपकी कंसंट्रेशन बढ़े। दूसरा आपने क्या करना है बेटा, दूसरा आपने ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी में मार्क करने हैं क्या, कोई कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए, मतलब कोई इंफॉर्मेशन टाइप का कॉन्सेप्ट मिल जाए, कोई रीजन मिल जाए, कोई इंपॉर्टेंट डाटा, इनको आप हाईलाइट करते हुए चलो। और मैं यहां पर एक चीज फिर ऐड करूंगा, एनसीईआरटी पढ़ते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी समझ आ रही हो। ठीक है, तो अगर मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, एनसीईआरटी हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि एग्जाम एनसीईआरटी से आ रहा है। एनसीईआरटी पढ़नी कब है, मैंने ये भी बता दिया आपको। एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है, लाइनें आपने तभी मार्क करनी है जब आपका कंसंट्रेशन नहीं बनता है, आप मार्क करते हैं। उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको खुद हाईलाइट करना है। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है? अगर आप चैप्टर पढ़ के और टॉपिक पढ़ के करते हो तो जो टीचर ने लिखवाए थे वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, उसके अलावा कोई और मिल जाता है, उसको मार्क कर। मेरी बात समझ में आई? आपको धीरे धीरे खुद अपने आप पता चलने लगता है। जब आप एक चैप्टर की करते हो तो आपको अपने आप पता चलेगा ये लाइनें इंपॉर्टेंट है। इंवाइव समझ में आता है, वो आपके अंदर जानी चाहिए। एनसीईआरटी की लाइनें आपको समझ आनी चाहिए। अगर वो समझ नहीं आई तो कोई फायदा नहीं एनसीईआरटी पढ़ने का, चाहे तू 50 रीडिंग कर ले। अच्छी 4-5 रीडिंग एनसीईआरटी की डीप हो जाती है अपने आप, अगर तुम्हें समझ आ रहा होता है। और जो लोग बोलते हैं ना इस बात को कि सर मैंने एनसीईआरटी फिर पढ़ी, मुझे नया मिल गया, क्यों? क्योंकि पहली बार में जितनी उसको लाइनें समझ में आई थी, इस बार उसको 2 लाइन एक्स्ट्रा समझ आई उतने में सही। तो जितनी बार आप रीड करोगे नया क्यों मिलता है? क्योंकि आपको थोड़ी और समझ बढ़ती है। और ये तभी पॉसिबल है जब आपने लेक्चर्स वगैरह को अच्छे से प्रॉपर्ली देख रखा हो। तो आप में से जिन बच्चों को कुछ गलत फहमी है एनसीईआरटी को लेके, मैं एक बार समराइज कर रहा हूं ताकि चीजें बन जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको सही से बता दूं। जैसे कि जामा कब कहां मिलता है, अब यहां लिवर वर्ड में जामा दे रखा है, डायरेक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ओनली व्हेन यू नो द कॉन्सेप्ट, अगर आपने वो कॉन्सेप्ट कहीं से पढ़ा है, लेक्चर देखे हैं या नोट्स रिवाइज किया है, तभी एनसीईआरटी पढ़ें। प्लीज उससे पहले ना पढ़ें। एनसीईआरटी पढ़ के कॉन्सेप्ट बनाना मुश्किल है, क्योंकि एनसीईआरटी को समराइज करके लिखा हुआ है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? इसका मतलब आप लेक्चर देखेंगे या नोट्स रिवाइज करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे। सर मेरे 550 नंबर पे डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर गलती कर रहा है, क्योंकि हो सकता है तेरे कहीं पे कॉन्सेप्ट वीक हो, या तो नोट्स देख ले या लेक्चर देख ले। ठीक है, ट्राई टू रीड स्लो इनिशियली। शुरुआत में एनसीईआरटी को पहली रीडिंग स्लो रखो, ताकि आप क्या करो, फोकस करो वो क्या बोलना चाह रहा है बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। पहली रीडिंग में फैक्ट्स मत रखने की कोशिश करो, याद नहीं होगा डाटा। पहली रीडिंग में याद नहीं होगा। पहली रीडिंग में तुम्हें एनसीईआरटी सिर्फ समझ आती है। क्या आती है? सिर्फ समझ आती है। तो पहली रीडिंग में समझ लाने की कोशिश करो। उसके बाद जब मल्टीपल रीडिंग करोगे ना, तो वो डाटा याद करवा देगा। क्लियर है? उसके बाद ये भी कर सकते हो कि एक पेज पर डाटा अलग से लिख के रख लो, उसको याद कर लो। पर एनसीईआरटी को पढ़ के समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना समझे एनसीईआरटी लंबे समय तक याद नहीं रहेगी। तीसरा है, ओवर हाईलाइट मत करो। बहुत सारे बच्चे सारी लाइनें लाल पीली कर देते हैं, उसकी जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे तुम्हें अपने आप समझ आ जाता है कितनी इंपॉर्टेंट है। जितनी तुमने मार्क करी उतनी इंपॉर्टेंट। सब उसके बाहर से आ गया बेटा, बाहर से तो वो कुछ भी आ सकता है। तुझे धीरे धीरे अपने आप इंपॉर्टेंस पता चलती जाती है। जैसे जैसे तू टेस्ट देता है, मान ले कोई टॉपिक तेरा तूने हाईलाइट नहीं किया, वो टेस्ट में आ गया, तुझे लगा यार ये लाइन मिस हो गई, मार्क कर ले। इसलिए हम कहते हैं कि टेस्ट जो है तुम्हारे नोट्स और एनसीईआरटी की समझ दोनों को एनरिच करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को लाल पीली कर देने की आदत है, वैसे ना करना। ठीक है। फोर्थ है, ट्राई टू कीप योर लेक्चर्स और लर्निंग फ्रॉम कोचिंग और स्कूल अराउंड एनसीईआरटी। मतलब मेरा ये मानना है कि आप XYZ कहीं से भी पढ़ते हैं, स्कूल में तो आप नहीं बदलाव कर सकते, लेकिन XYZ कहीं से भी पढ़ते हैं, किसी भी कोचिंग को फॉलो करते हैं, अगर उनके लेक्चर्स या नोट्स एनसीईआरटी से बने हुए हैं, उसके अराउंड है, तो ही आपको फायदा होगा। ये बहुत मुश्किल काम है कि आपके स्कूल में कुछ और पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी कुछ और लिखी है, दोनों आपस में मतलब एक दूसरे के साथ नहीं आ रहे। क्योंकि ये मैंने ये चीज देखी है, आपको भी फील होता है कि जब आप क्लास 11th में थे और स्कूल जाते थे, तो स्कूल का काम अलग होता था, फिर कोचिंग का काम अलग होता था, और फिर आपका सेल्फ स्टडी का काम अलग होता था। उस वजह से आपका कोई काम नहीं हो पाता था दिन भर में। ऐसे ही अगर आपकी कोचिंग में पढ़ाया जाने वाला मटेरियल और आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल अलग है या उसमें काफी बड़ा डिफरेंस है, तो आपके सिलेक्शन के चांस घट जाएंगे। जब तक वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही, लेक्चर आपको एनसीईआरटी समझा दे और फिर जब आप एनसीईआरटी पढ़ो वो दोनों बातें आपस में जुड़ रही हो, तभी सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं। रीजन, इससे समय बचता है, नहीं तो समय बहुत लग जाएगा। क्योंकि कर तो आप लोग ही, मान लो इसने कुछ पढ़ा दिया, इसने कुछ पढ़ा दिया, यहाँ की भी कुछ फालतू बातें आपको याद है और एनसीईआरटी के मिक्स करके आप कर तो लोग ही कैसे भी, पर वो समय हो सकता था बच जाता और आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री पे लगा पाते। क्लियर है? सही है? ये चीज समझ आ रही है? तो हम यहाँ पे कह रहे हैं एनसीईआरटी शुड सप्लीमेंट थिंग्स नॉट कॉन्ट्राडिक्ट। मतलब एनसीईआरटी आपकी पढ़ी हुई बातों को सपोर्ट करना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। और एक चीज कर देते हैं बेटा हम समय समय पर आपको ये बताते रहेंगे कि एनसीईआरटी में ये बदलाव हो गए हैं, ये चीजें क्वेश्चन आया था उस वक्त गलत थी। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, जैसे अभी पोटेशियम आयन का शायद किडनी वाले चैप्टर में कुछ बदलाव किया गया है, पीसीटी या डीसीटी में, वहां देख लेंगे। एक टाइम था मोबाइल को लेकर, सल्फर को लेकर बच्चों को डाउट रहता था, वहां देख लेंगे। सेल साइकिल की समरी में लिखा हुआ है क्रोमोसोम डबल होते हैं, वहां देख लेंगे। इस तरह के फैक्ट्स जो थोड़े से मिसलीडिंग है एनसीईआरटी में, उस पर हम बैठे हैं आपको हेल्प करने के लिए। लेकिन जो मैंने मतलब लंबा सा लेक्चर बनाया है एक शॉर्ट सेशन बोल के, उसका मेन पर्पस क्या है, तुम्हें सही से गाइड कर दूं कि करना क्या है। मेरी बातों को एक बार फिर से सुन ले।